चली रे चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद से मैंने इश्क किया रे। कहते हैं अगर लगन है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। किसी ने कहा भी है जहां चाह है वहां राह है, और इसी कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर दिया है कटिहार की बेटी सितारा प्रवीण ने। कटिहार की इस बेटी ने अपनी लगन और मेहनत से न सिर्फ अपने घर की गरीबी को कोसों पीछे छोड़ा, बल्कि इसने सफलता का वो मुकाम हासिल किया जिसे लेकर आज हर कटिहार वासी का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। आज हर कोई कटिहार के इस बेटी से मिलने को तरस रहा है, और क्यों ना तरसे, कटिहार के इस बेटी ने काम ही ऐसा किया है। सितारा प्रवीण बचपन से ही गायकी की शौकीन थी। सितारा कटिहार के बड़ा बाजार के दुर्गापुर मोहल्ले में अपने पिता सलाउद्दीन, माँ जुलेखा खातून और भाइयों के साथ रहती है। घर की आर्थिक हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, घर की छत से लेकर दरवाजा भी टीन का ही बना हुआ है। पिता सलाउद्दीन किसी तरह मछली बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन इस गरीबी के बावजूद सितारा प्रवीण ने अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया और वह अपनी गायकी के पीछे लगातार मेहनत करती रही। सितारा दिन भर घर में हारमोनियम पर रियाज करती तो माँ घर का काम संभालती। भाई हैदर से भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण सितारा प्रवीण लगातार आगे बढ़ती रही। इस दौरान सितारा ने कटिहार के कई गुरुओं से गायकी भी सीखी। आखिरकार सितारा प्रवीण की मेहनत रंग लाई और आज सितारा प्रवीण गायकी के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां तक पहुंचना एक सपने जैसा ही है। आज सितारा प्रवीण सोनी टीवी के विख्यात सिंगिंग कार्यक्रम इंडियन आइडल में धूम मचा रही है। इस कार्यक्रम में पहुंचना हर गायक का सपना होता है। बिना किसी बड़े सहयोग के कटिहार के इस बेटी ने इंडियन आइडल के विख्यात कार्यक्रम में वो धूम मचाया कि आज देश का बच्चा बच्चा इनकी आवाज का मुरीद हो गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी के कार्यक्रम इनसे मिलिए में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कटिहार जिले का नाम राष्ट्रीय मानचित्र पर रेखांकित कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है जब जिले के लोग आगे बढ़ते हैं और जिले का नाम रोशन करते हैं, और संगीत की दुनिया में जब जिले का नाम रोशन हो तो और भी बहुत अच्छा लगता है। आज हमारे साथ है इंडियन आइडल सीजन 12 में जाने वाली सितारा प्रवीण। नमस्कार, आदाब। मैं सितारा परवीन। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो अब सितारा परवीन को कौन नहीं जानता है। इनके सफर की शुरुआत की जो बात है वो हम उनसे करेंगे। कैसे इतने बड़े मंच तक पहुंची, किस तरीके से इन्होंने रियाज करना शुरू किया और संगीत से कैसा है इनका नाता। लेकिन शुरुआत करेंगे एक सुरीले सफर के साथ। हम चाहेंगे सितारा परवीन एक वही जो सॉन्ग उन्होंने इंडियन आइडल के स्टेज पे गाया है, आज उसके 2 लाइन गाकर पहले हमें सुनाए। चली रे जुनू को लिए कतरा कतरा लम्हों को पिए पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा खुद से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ चली रे जुनू को लिए। बहुत खूब। तो देखा आपने, यही वो गाना है जो आज पूरे जिले में छाया हुआ है और इंडियन आइडल के स्टेज पर सफलता की जो पहली सीढ़ी थी यही सॉन्ग थी। बहुत वायरल हो रहा है ये, और अब इनसे जानेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे इन्होंने संगीत की दुनिया में जाने का सोचा, किस तरीके से पहली जो इनकी दिलचस्पी थी वो संगीत की ओर बढ़ी। बहुत छोटी सी थी मैं,
जब पढ़ने जाया करती थी तो वहाँ पे एक मेरी मैम है भारती रानी, उनकी बेटी हारमोनियम के साथ सीखा करती थी और उसको बजाया करती थी। तो मैंने सबसे पहले हारमोनियम वहीं पे देखा और मैंने समझा उसको कि वो क्या होता है। फिर मैं भी थोड़ा-थोड़ा उनके साथ गाती थी। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, समझाया ये क्या है, हारमोनियम में कैसे गाया जाता है। तो फिर मेरी शुरुआत वहाँ से हुई और फिर धीरे-धीरे मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि नहीं, इसका ज़्यादा लगन म्यूज़िक में है और फिर मैंने सबसे पहली मेरी जो गुरु माँ थी वो शारदा गुरु माँ है और उन्होंने मुझे सिखाया हारमोनियम पे हाथ रखना। तो सबसे पहली शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी। अगर सितारा बात करें कि इससे पहले भी इंडियन आइडल में आप गा रही हैं और आपका जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है, इससे पहले भी कोई रियलिटी शो में आपने गाया है? नहीं, इससे पहले मैं गई थी बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। अगर बात करें कि जब शुरू में आपको लगा कि आपको संगीत की ओर बढ़ना है, तो सभी मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जब छोटी उम्र में होते हैं तो बहुत सारे ख्याल आते हैं, किसी को कुछ बनना रहता है, किसी को कुछ बनना रहता है। तो क्या आपके मन में आया कि हाँ, मुझे अब वो सिंगिंग पसंद आएगी तो हाँ, सिंगिंग की ओर ही बढ़ना है, क्योंकि आपका आपका जो नाम है वो पूरे ज़िले में भी हो रहा है और सभी लोग जान रहे हैं कि हाँ, सितारा परवीन अब इंडियन आइडल में पहुँची है और ज़िले का नाम रोशन है। मेरा बचपन से सिंगिंग की ओर ही ज़्यादा रहा है और उम, घर वाले भी जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था उन लोगों का और सभी सिंगिंग की तरफ ही मेरा रुख लेकर जाते थे और फिर मुझे सपोर्ट मिला सबका कि नहीं, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हें सीखना चाहिए और भी। तो इसी तरह मैं आगे बढ़ती गई। अगर बात करें इंडियन आइडल में जाने की, तो किस तरीके से इसमें प्रवेश किया आपने? कैसे मतलब प्रक्रिया जो है, कितनी प्रक्रिया हुई आपके साथ और किस-किस दौर से होते हुए आप इस मंच तक पहुँच पाए? सबसे पहले मैंने ऑडिशन दिया था इंडियन आइडल में, तो मैंने अपना 2 वीडियो वहाँ पे भेजा गाकर। तो लगभग 1 मंथ के बाद मेरा उसका रिज़ल्ट आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको ऑनलाइन ऑडिशन देना होगा। तो फिर ऑनलाइन ऑडिशन ये सब होते-होते बहुत टाइम लग गया। फिर मैंने ऑनलाइन ऑडिशंस दिए और ऑनलाइन ऑडिशन के फिर 1 मंथ बाद मेरा रिज़ल्ट आया कि आप सिलेक्ट हो चुके हो शॉर्ट लिस्ट में और आप सभी को मुंबई आना है। तो 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है इंडियन आइडल, सोनी टीवी पे आएगा। तो अगर आपके एपिसोड की बात करें कि अब एक छोटी-सी झलक दिखाई जा रही है उसकी, जिसमें आपने पूरा धमाल मचा दिया है। जजेस भी पूरे खुश दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप तो अब आगे जाने वाली है, क्योंकि रिएक्शन बहुत अच्छा है। तो बात करें जब आप उस मंच पर थी तो क्या कोई घबराहट हो रही थी? इतनी बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थी आपके सामने, उन्हें देखकर कोई हिचकिचाहट या फिर डर लगा हो क्या कि कैसे इनके सामने परफॉर्मेंस दूँगी? जब मैं मंच पे पहुँची तो बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी और एक्साइटमेंट भी थी थोड़ी, बट और जब मैंने गाना शुरू किया तो मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरे जितने भी मतलब हेजिटेशंस, मैं उन सबको साइड कर दिया। मैंने बस सोचा कि मुझे अपने सिंगिंग पे फ़ोकस करना है और यहाँ से गोल्डन टिकट वो लेकर ही जाना है। और जैसे मैंने शुरू किया तो जजेस का इतना अच्छा मुझे इतने अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो मेरा कॉन्फिडेंट और भी बढ़ गया सिंगिंग में। बात करें सितारा, तो आपके साथ बहुत सारे लोग गए होंगे, बिहार से भी बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया होगा। अगर उसकी इतने सारे बच्चों को छाड़ते हुए इतनी दूरी तक आना आपके लिए बहुत कठिन होगा, तो किस तरीके से आपने ये सफ़र तय किया? जब मैं वहाँ पे पहुँची ऑडिशंस में तो मुझे बहुत सारे लोग बिहार के मिले और सभी से मेरी मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर के अब हर जगह से छोटी-छोटी शहरों से लोग आ रहे हैं इतने आगे, इतने दूर अपने सपनों को लेकर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और एक बात ये कि इस राउंड तक सिर्फ़ बिहार से मैं एक अकेली हूँ जो यहाँ तक पहुँची हूँ, बाकी सभी लोगों का नहीं हो पाया है। बहुत अच्छा लगता है जब कटिहार जिले के बच्चे इतनी दूरी तक जाते हैं और प्रीतम ने भी बहुत नाम रोशन किया है और अब सितारा नाम रोशन कर रही है। सितारा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब बच्चे कोई सपना देखते हैं तो परिवार का जो योगदान है बहुत बढ़ जाता है उनके सपनों को पूरा करने में। परिवार पूरा लग जाता है, माता-पिता बहुत सहयोग करते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि बच्चों के सपने पूरे हो जाएँ, पर कुछ परिवार के लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को सपनों को भूलकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ सौंप देते हैं। अगर आपके माता-पिता, आपके परिवार की बात करें, तो किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपने आपके सपनों को समझा और इतनी दूर तक आपको ऑडिशन के लिए लेके गए? अ मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट काफ़ी किया सिंगिंग को लेकर और बहुत सारे मतलब उलझनें आई, सिचुएशंस थे कुछ ऐसे जहाँ मतलब मैं खुद फ़ील करती थी कि
लगता है मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, मैं अपने सपनों की दुनिया में सभी के सपने जो है मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे बहुत अफसोस होता था अपनी सिंगिंग को लेकर। लेकिन मेरे भैया हैदर भैया है, उन्होंने मुझे हर कदम पे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, हर कदम पे मेरा साथ दिया और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे कि नहीं तुम्हें वहाँ तक जाना है, हमेशा मुझे हौसला देते रहे। अगर आपके पढ़ाई लिखाई की बात करें तो सिंगिंग आपका फैशन है, सिंगिंग की तरफ आप बढ़ रही हैं। अगर अभी स्टडी की बात करें तो अभी आप करती क्या हैं? मेरा इसी साल ग्रेजुएट मैं हुई हूँ और मैं बस अभी ज़्यादातर मेरा फोकस सिंगिंग में ही है। अगर आगे की पढ़ाई की बात करिए तो ग्रेजुएट हो चुके हैं आप और सिंगिंग आपका फैशन है और इतने बड़े स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। आगे की पढ़ाई की बात करें तो क्या करना चाहती हैं आप? आगे की पढ़ाई को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है और म्यूज़िक तो मेरा पैशन है ही, म्यूज़िक में भी मुझे बहुत आगे जाना है। बट मुझे अपने एक साइड से पढ़ाई को भी लेकर चलना है और म्यूज़िक तो मेरा पैशन है, उसमें भी मुझे बहुत आगे जाना है। अगर म्यूजिक के अलावा बात करें तो आपको क्या करना पसंद है? मुझे म्यूज़िक से ज़्यादा कुछ पसंद ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं मैंने और अब चाहूंगी कि इस सुरीले सफर में एक और अच्छा सा जो गाना है वो सितारा हमें सुना दे। मैं वो गाना गाना चाहती हूँ जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ था और जिस गाने की वजह से मुझे मुंबई बुलाया गया, तो मैं आप सभी के बीच ये गाना गाना चाहती हूँ। केसरिया बालमा, केसरिया बालमा के तुमसे लागे नैन, नैन रे के तुमसे लागे नैन, केसरिया बालमा के तुमसे लागे नैन, नैन रे के तुमसे लागे नैन, केसरिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जैसा कि सितारा की दमदार आवाज है वैसे ही उनकी शिक्षा भी है। यानी अगर शिक्षा की बात करें तो सिंगिंग में शिक्षा किस गुरु से इन्होंने सीखा, किसने इन्हें इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हुनर सिखाया, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। मेरी सिंगिंग की जो आगाज़ थी वो गुरु शारदे माँ ने मुझे सिखाया था। सबसे पहले मेरी शुरुआत उनसे ही हुई थी और फिर उसके बाद मैं कौशिक गुरुजी से सीखा, मैंने उनसे तालीम ली और उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड किया है तो उनके ही साथ किया है, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद फिर मैंने तबले की भी तालीम ली, वो मुझे श्री राजकुमार दास ने दिया और उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। और मैंने लाइट भी सीखा संतोष भैया से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया लाइट में। और संतोष सिंह बेदी से, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया कैसे लाइट में गाया जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, बहुत कुछ उन्होंने मुझे तालीम दी। और फिर मैंने सदानंद गुरु जी से भी बहुत कुछ सीखा। और मुझे फिर 2016 में मैं कोलकाता गई, जहाँ पे मैंने प्योर क्लासिकल म्यूज़िक को देखा, सुना, समझा, बहुत कुछ वहाँ पे मुझे सीखने को मिला। मैं वहाँ पे उस्ताद राशिद खान के एकेडमी में गई और वहाँ से मैंने तालीम ली। और अभी मेरा जो प्रेजेंट टाइम है, मैं अभी पंडित उज्जवल दत्ता से सीख रही हूँ और विप्लव गुरुजी और चिरंजीत भैया, इन सभी से अभी मेरी वर्तमान में तालीम ली जा रही है। अब अगर सितारा आपसे पूछे कि अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे तो आप ये श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अभी जो भी गा रही हूँ, जैसी भी हूँ, जो भी है सब मेरे हैदर भैया की वजह से है, क्योंकि वो है तो मैं आज यहाँ हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं हो पाती। फैमिली से भी जानेंगे कि सितारा की सफलता से वो कितनी खुश है, लेकिन उससे पहले सितारा से एक बार फिर मेरी गुजारिश होगी कि इस सुरीले सफर में एक और आप सुर भर दें और एक ऐसा गाना गाएं जिसे सुनकर सभी दर्शक खुश हो जाएं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको
बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब हो के। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत 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 खूबसूरत सितारा, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और जैसा कि जब कटिहार ज़िले का नाम रोशन होता है तो ऐसे व्यक्तियों के नाम अवश्य आते हैं जिन्होंने कटिहार ज़िले का नाम रोशन किया है, और सितारा परवीन उन्हीं में से एक है जो आज ज़िले का नाम रोशन कर रही हैं। तो हमारे साथ हमारे कार्यक्रम इनसे मिली में थी सितारा परवीन, और जो हमें बता रही थी उनकी सफ़र की शुरुआत कैसे है। जैसे जैसे इनका सफ़र भी बढ़ेगा वैसे वैसे इन पर हमारी कवरेज भी बढ़ती जाएगी। हमारे साथ हैं सितारा परवीन के पिताजी। सर, आपकी बेटी अभी इतने बड़े मंच में पहुंच गई है। अब इनका शौक था बचपन से, यह बात है। कलकत्ता में जाके रशीद खान के यहाँ भी प्रैक्टिस की, भाई इसका हैदर साथ दिया। हम लोग तो थोड़ा सोचते थे अच्छा अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये आस्ते आस्ते ऐसा हुआ कि बॉम्बे से बुलाहट आ गया। अब तो हम डर गए कि बॉम्बे समुंदर जगह, नए हम सोचे नहीं, तो सब उस्ताद से भी इसका आ गया कि नहीं पहली बार है, जाने दीजिए। बेटी एक ही तो सितारा है, लड़का तो मेरा है, मतलब बेटी में एक तो ही थी। तो हम क्या, अब जब सबका विचार है तो भाई साथ में गया। एक तो सुमित था सीतामढ़ी का लड़का, वो अभी इस घर से क्लोज है, तो उसको भी साथ में भेजे। साथ में गए, वहाँ होटल में रहे। उसके बाद वहाँ से आए तो खैर बहुत खुशी मिला कि चलिए एक तो इनका शौक पूरा हुआ आखिरी बम्बई जाके। अभी हमारे साथ मौजूद है सितारा परवीन की माताजी। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पहुँची है। हम लोग को तमन्ना है कि जहाँ तक इनका शौक है आगे बढ़ने का, हम लोग का सपोर्ट है, ये आगे बढ़े। हम लोग साथ में है इनके। सितारा परवीन इंडियन आइडल 12 में पहुंच चुकी है, और इन सब का श्रेय वो अपने भाई हैदर को दे रही है। तो चलिए जानते हैं इनसे कि आज इनको कैसा लग रहा है। मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि सितारा इतनी दूर तक पहुंची, और वो अपनी मेहनत और लगन से पहुंची है, और तमाम कटिहार वासियों का साथ है, उसके साथ सब लोग उसके साथ बने हुए हैं, और वो भी मेहनत की तो इतना दूर तक पहुंची है। और वो मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है सितारा को लेकर के। तो सर, आप मुझे बताइए कि आपकी आगे की क्या प्लानिंग है सितारा को लेकर? आगे की प्लानिंग यही है कि सितारा अगर इस लाइन में आगे बढ़ना चाह रही है और वो मेहनत भी इसी लाइन में करती है, तो वो खुद आगे का प्लानिंग करती रहेगी, और कर भी रही है, मेहनत कर रही है इस लाइन से, और वो जहाँ तक जाना चाहे इस लाइन में जाएगी। तो सर, आपका सपोर्ट हमेशा रहेगा सितारे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। सितारा जब तक इस लाइन में जुड़ी रहेगी, जब तक इस लाइन में आगे बढ़ना चाहेगी, तब तक मेरा पूरा सपोर्ट उसके साथ रहेगा। वो जहाँ तक चाहे इस लाइन में जा सकती है, कर सकती है, और वो इस लाइन को ही अपना जरिया बनाई है आगे बढ़ने का। जी सर, क्या आपकी भी रुचि सिंगिंग में है या फिर आप कुछ और करते हैं? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, हालांकि रुचि तो संगीत से है, बट बचपन से सीखा नहीं। सितारा के साथ गया, उसको क्लासेस वगैरह कराया, साथ में बैठता था, सुनते सुनते कुछ मेरे भी अंदर आ गया। बस मैं थोड़ा सुनता हूँ, वो बोला जाता है ना बाथरूम सिंगर, वो हूँ। और सितारा के साथ साथ बैठते बैठते उठते उठते थोड़ा संगीत का हल्का फुल्का आ गया है मेरे अंदर भी, बट मैं एक स्टूडेंट हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब हो के। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हम आपको बता दें कि 28 नवंबर शनिवार से इंडियन आइडल का ये कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और रविवार को रात्रि 8 बजे सोनी चैनल पर दिखाया जाएगा।